अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान अहमद है। मैं यूनाइटेड स्टेट के शहर ह्यूस्टन से आपसे मुखातिब हूँ। पिछले दिनों इमरान खान साहब की तकरीर देखने का इत्तेफाक हुआ और उसमें हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ज़र मुबादला के ऊपर मसाइल पे बहस हुई। क्योंकि हमारी ज़र मुबादला इसलिए कम हो जाते हैं, एक तो जो कर्ज़ों की सूरत में, अदायगियों की सूरत में, उनकी सूद की सूरत में चले जाते हैं। असल चीज़ ये कि हमारे यहाँ सुई से लेके जहाज़ तक इंपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर हम 100 रुपए की चीज़ इंपोर्ट करते हैं और उसके बदले में सिर्फ 10 से 15 रुपए का सामान अपना बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जाहिर है ये तो बैलेंस नहीं बन सकेगा और इकॉनमी इसी तरह तनज़ुल का शिकार होती रहेगी और गिरती रहेगी और डॉलर की कदर बढ़ती रहेगी, रुपए की कदर घटती रहेगी। तो मैं चंद तजावीज़ हैं, मुहिब वतन इंसान हूँ, जाहिर है कि अपने वतन से प्यार करता हूँ, तो दिल दुखता है जब ये देखते हैं सूरत हाल। तो उस सिलसिले में आपसे कुछ तजावीज़ हैं, उस पर बात करना चाहता हूँ। और उसके बाद में अहले अरबाब के लिए एक पैगाम है कि अल्लाह करे कि उन तक ये मेरी बात पहुँचे। तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें नंबर 1 पर है कॉटन इंडस्ट्रीज, जिसमें जीन्स, टी शर्ट, मुख्तलिफ क्लॉथ और ये शामिल हैं, सारे कपड़े। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट की, मगर वो जब हम तनाजुर में देखते हैं पूरी दुनिया के या पाकिस्तान के इंपोर्ट के तनाजुर में देखते हैं तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। कहने को वो सबसे बड़ी है, वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो दिन रात लगे हुए हैं। आया कि उनके साथ गैस और बिजली और दीगर मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, बहुत सारे अवामिल शामिल हैं, उसके बावजूद वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। मगर फिर भी मज़ीद से मज़ीद की ज़रूरत है। चंद और नाम हैं हमारे एक्सपोर्ट में जिनकी वजह से कुछ हमारी एक्सपोर्ट में बेहतरी है, कुछ इज्जत बची हुई है कहा जाए तो, जिसमें ये आपका नौरस और रूह अफ़ज़ा, परशी, हमदर्द ये शामिल हैं। ये जौहर जोशानदा, टपाल ये आती है, नेशनल, फिर इसके मसाले और दीगर इसके प्रोडक्ट बेहतरीन है। तंबाकू में ज़हूर और शायद राजा जानी भी एक ही है ख़ानदान के दोनों। शान का बहुत बड़ा हाथ है, अल्लाह इनको सलामत रखे, कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं रखना चाहते उनकी भी मजबूरी है कि इसको रखना पड़ता है उन्हें। माशाल्लाह, वेल डन शान। और ये एक नया इजाफा है रहमत शीरी हमारी एक्सपोर्ट में, और इन्होंने अपने कूलर, फ्रिज, दुकान दुकान, स्टोर रखवाए हैं, अपनी प्रोडक्ट रखते हैं, मिठाइयाँ रखते हैं, देसी घी रखते हैं। और जो पाकिस्तानी बंस रोड का या लाहौर का, नारकली का जो मिठाइयों का टेस्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ मिलने लगा है। ये हमारी चंद प्रोडक्ट है जो इतने बड़े खसारे को पूरा नहीं कर सकती। काम अच्छा कर रहे हैं मगर उसके लिए हर गली, हर मोहल्ले, हर इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर अब मैं आपको पहले इंडिया से कंपेयर कर दूँ कि इंडिया की क्या क्या चीज़ें आती हैं। जामन, ये जनाब देखिए, जामन एक फल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, इससे पैसा बना रहे हैं। ये कुछ खुले हुए पैकेट है क्योंकि हम खाते भी है, जाहिर है। मसाले वाली रोटी, बेसन की रोटी, फलानी रोटी, ढिमकी रोटी, सब आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तली हुई प्याज जो हम मसालों में और अपनी चीज़ों में यूज़ करते हैं, उसके अलावा हलीम वगैरह को ऊपर से डालते हैं और मुख्तलिफ़ कामों में यूज़ होती हैं। मेथी, और मेथी की भी मुख्तलिफ इक़साम आती हैं, बॉइल्ड मेथी, क्रश मेथी, और ये इसमें आपको दिखा देता हूँ, क्यूब बना के इन्होंने रखे हैं। आपको छीलना और ये करना, और साबुत पत्ते नहीं है कि फिर घर ला के आप तोड़ेंगे। बेहतरीन काम है, अच्छा है। ग्वार की फली मेड इन इंडिया या फ्रॉम इंडिया। और टिंडे आपको साबुत चाहिए, कटे हुए चाहिए, कतलियों में चाहिए, लंबे कटे हुए चाहिए, हर चीज़। और इसी तरह दीगर सब्जियों में भी किस शेप में चाहिए। भिंडी आपको कटी हुई चाहिए, छोटी वाली चाहिए, होल चाहिए, पूरी चाहिए। टिंडे ये देखें दूसरे शेप में कटे हुए। शीरमाल,
और ये इधर रोटी पराठे, और इनमें सबसे अच्छी इनका बहुत अच्छा नाम है और अच्छा होता है दीप के पराठे। उसके अलावा नस्वार इस तरह की, नस्वार इस तरह की। उसके अलावा टोबैको, बहुत लंबी रेंज है मगर ये ज़ाहिर सारी चीज़ें हम नहीं ला सकते, चंद एक लाए हैं चीज़ें। उसके अलावा हींग और दीगर बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि हज़ारों लाखों ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सपोर्ट करके ज़रिए मुबादला भी ला सकते हैं, खुद अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब, अच्छी प्रैक्टिस, और सबसे बढ़ के कि अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। ये इनके लिए इतना आसान क्यों है कि जामन से लेके और सुई धागे से लेके और हाथ में बांधने वाले नीले पीले धागों से लेके हर चीज़ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ आसान लाइसेंस, एक्सपोर्ट के लाइसेंस के अजरा करने से। ये मैं बहुत कम चीज़ें लाया हूँ। अगर मैं आपको बताऊं, इंडियन किसी स्टोर में या किसी भी बड़े स्टोर में जाए, देसी स्टोर में जहाँ सबकी प्रोडक्ट होती, तो हमारी प्रोडक्ट होती हैं 4 से 5%। शायद ये भी मैं मुबालगे से ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 1 से 2%। 98 से 97% इंडियन प्रोडक्ट होती हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ तरीक़ाकार को मुश्किल, कोई काम बगैर रिश्वत के। एक नौजवान है, बड़ा टैलेंटेड है, बहुत कुछ करने का जज्बा है, बेहतरीन आइडियाज़ हैं उसके पास, सही है, छोटा मोटा कोई कारखाना डाल लेता है, कोई भी प्रोडक्ट सब्जी फल उसको प्रिजर्व करना आता है, उसको एयर टाइट बैग भी बना लेता है वो, कि भाई ये 2 महीना भी इसके अंदर ख़राब नहीं होगी, इतनी देर में शिपिंग भी हो जाएगी, स्टोरों तक पहुंच भी जाएगी, बिक भी जाएगी। ये उससे भी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत 6-6 महीना प्रिजर्व कर सकते हैं आप, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब कुछ है, उसके बाद बेहतरीन दिमाग है। मगर जब वो लाइसेंस लेने जाता है तो उधर जो बाबे बैठे हुए हैं, या जो एक जहन बन चुका है कि किसी का काम नहीं करने देना है जब तक वो हमें खुश ना करे, हमें अंडर टेबल कुछ ना दे, या कागज़ों की मारा मारी में ऐसी गर्दिशों में उसको फंसाते हैं कि उसके बाप दादा तक का रिकॉर्ड मांग लेते हैं। तो कहाँ से फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगी? मेरी तो ख्वाहिश है कि ये शायद कुछ आगे तक जाए। जो करता धरता लोग हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे फैसले हैं, वहाँ तक अगर ये वीडियो पहुँच सके तो बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आम नौजवानों को, स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन, आम नौकरी पेशा शख्स, मगर जहन है उसके पास, ज़हीन है, कुछ करने का जज्बा रखता है, अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो कुछ कर सके। आसानियाँ पैदा कीजिए, आसान तरीक़ेकार अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट लाइसेंस दीजिए। यही नौजवान, यही मुल्क के लोग हमारे आपकी तकदीर बदल देंगे, इस मुल्क की काया पलट देंगे। आप एक्सपोर्ट करने दें। जब ये यहाँ से लोकल मंडियों से और इधर से माल लेकर लोकल घरों में तैयार हुई प्रोडक्ट और इस तरह की जब एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बदले आएगा डॉलर, रुपया ऊपर जाएगा, कर्जे नीचे आएंगे, बैठे बिठाए कर्जे बढ़ जाते क्योंकि रुपया नीचे आ जाता है, उससे बढ़ जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़।